हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़े रूहानी हुजूर अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि अलैहि। यहाँ यूट्यूब पर जो भी चीज अपलोड होती है उससे हमारा मकसद और मिशन एक ही है कि मसलको मजहब का तहफ़्फ़ुज़ हो, लोग अपने बुजुर्गों के अक़ाइद व अफ़कार से वाबस्ता रहें और बिलखुसूस नौजवान नस्ल जो रोज बरोज नजदी मुल्लाओं और सुलह कुल्लियों की गुमराह बातों को सुनकर अपना ईमान, अपना अक़ीदा खराब कर रहे हैं, वो उनको पहचान कर मसलके आला हज़रत को समझें और अपने ईमान को बचाएं। अगर आप हजरात भी अपने यहाँ की कोई कॉन्फ्रेंस, जलसा, कोई प्रोग्राम रज़वी नेटवर्क पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो रज़वी नेटवर्क के बानी जनाब अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी से राब्ता कायम करें। व्हाट्सएप नंबर 7887574416। रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान ज़िल फ़ज़्ल वल इहसान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान व जअलल क़ुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान अल्लज़ी बअसहुल्लाहु इलल ख़ल्क़ि बिल हुज्जति वल बुरहान व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम नुजूमुल हिदायति वल इरफ़ान। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नब्बी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत, हाज़रीन बज़्म मोहतरम, मेरा यह तरीक़ा है कि तकरीर का आगाज़ करने से पहले इफ्तिताहन एक शेर उस ज़ाते गिरामी का ज़रूर पढ़ता हूँ जिसका नामे नामी इसमें गिरामी सैयदुल आबिदीन फ़ख्रुत ताबईन इमामुस सादात आबिदे बीमार हज़रत सैयदना अली ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जाना जाता है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम, इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम बल्लिग़ सलामी रोज़तन फ़ीहन नबियुल मोहतरम। बरादरान मिल्लत, चंद अशार हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही के एक फ़र्ज़ंदे अर्जुमंद जो बहुत बाद हज़रत शहबाज कलंदर अलैहिर्रहमा के पोते होंगे, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी कभी खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा इश्तियाक ज़िया भागलपुरी अलैहिर्रहमा के नाम से जाना जाता है। हज़रत अल्लामा इश्तियाक ज़िया भागलपुरी फरमाते हैं कि महक रही है फ़ज़ा वो ज़रूर आते हैं, महक रही है फ़ज़ा, महक रही है फ़ज़ा वो ज़रूर आते हैं, अब बता रही है ये खुशबू हुजूर आते हैं। सुभान अल्लाह। महक रही है फ़ज़ा वो ज़रूर आते हैं,
अब बता रही है ये खुशबू हुजूर आते हैं, अब फराजे अर्श से छन छन के नूर आते हैं, फराजे अर्श से छन छन के नूर आते हैं, कलीम कहने लगे रश के तूर आते हैं। बहुत उम्दा जी बेशक। और गली गली को मुनव्वर करो चिरागों से, गली गली को मुनव्वर करो, गली गली को मुनव्वर करो चिरागों से, ज़मीं पे आज हमारे हुजूर आते हैं। सुभान अल्लाह। अब कहाँ फरोगे नूर पे हैरान है यदे बैज़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह तबारका व तआला ने जो मोजेज़ा दिया था, उन मोजेज़ात में एक मोजेज़ा यदे बैज़ा कि हजरत मूसा जब रात को सफर करते थे और तारीकी आपको सताती थी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने बगल में अपने हाथ को डालते थे, उसके बाद निकालते थे तो ऐसा रोशन और ताबनाक हो जाता था कि रास्ता उसी से तय करते थे। उसी की तरफ हजरत अल्लामा इश्तियाक ज़िया भागलपुरी ने इशारा किया कि फरोगे नूर पे हैरान है यदे बैज़ा, फरोगे नूर पे हैरान है यदे बैज़ा, कहां से लेके कहां तक वो नूर आते हैं। और जुबां के साथ कहां तक वो नूर आते हैं, जुबां के साथ अगर दिल का भी ताल्लुक हो, जुबां के साथ अगर दिल का भी ताल्लुक हो, जहां पुकारो वहीं पर हुजूर आते हैं। जुबां के साथ अगर दिल का भी ताल्लुक हो, जहां पुकारो वहीं पर हुजूर आते हैं। जुबान के साथ अगर दिल और ज़िया ये मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है, ज़िया ये मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है, मदद के वास्ते आका जरूर आते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत, हाज़रीन बज़्म मोहतरम, मैंने कुरान करीम की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तलावत का शरफ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। कहे महबूब, आपके रब ने ये हुक्म दे दिया है कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। और जब उन दोनों में से कोई एक या दोनों तुम्हारी मौजूदगी में बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो उनको उफ न कहना। जब वो किसी काम को करने को कहें, फौरन उस काम को अंजाम देना, जरा सा भी उफ न करना। वला तनहरहुमा, और उनको डांटना डपटना मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और भली ही बात कहना अपने माँ बाप से। वक़्फ़िद लहुमा जनाहिद्दुल मेरा रहमा, और रहमत के बाजू को उन पर दराज कर देना। वक़्फ़िद लहुमा जनाहिद्दुल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और हमेशा यही दुआ करना कि ए बारे इलाहा, तो इन पर रहमत और शफकत की बारिश का नुज़ूल फरमा दे। और ऐसे वक्त में, जिस वक्त में कि इन दोनों ने मेरी तरबियत परवरिश की थी। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि नबी आपके रब ने फैसला कर दिया है कि आपके उम्मती सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। मुसलमानों, आपको मालूम है कि इबादत में सबसे अफजल तरीन इबादत नमाज है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो तरीक़े मलाइका है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो तोहफ़े मेराज है। नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसमें जब बंदा खड़ा होता है तो रियाया भी खड़ी हो जाया करती है और प्रजा भी साथ साथ रहती है। बादशाह वक्त भी रहता है नमाज में, और एक हाकिमाने वक्त भी रहते हैं, यानी सब एक जगह खड़े हो जाते हैं। बादशाह भी उसी में नजर आ रहे हैं, रियाया भी उसी में है, राजा भी उसी में है, प्रजा भी उसी में है। अपने जमाने का एक बहुत बड़ा हाकिम है तो उसी में है,
है, अपने जमाने का कुतुब है तो उसी में है, अपने जमाने का अब्दाल है तो उसी में है, अपने जमाने का औताद है तो उसी में है, अपने जमाने का अखियार है तो उसी में है, अपने जमाने का नुकबा और नौजबा है तो उसी सब में खड़ा है। इसीलिए तो कहा था कहने वाले ने, एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयाब, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बेशक नमाज एक ऐसी इबादत है जो हजरत सुलेमान की यादगार है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो हजरत आदम की यादगार है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो हजरत उज़ैर की यादगार है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो तमाम अंबिया और मुरसलीन की यादगार है। और नमाज एक ऐसी इबादत है जो हुजूर मत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यादगार है। सबसे अफजल तरीन इबादत नमाज है। जब बंदा नमाज पढ़ता है तो ये मायूस ना हो कि अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज को फर्ज किया था, अब 5 वक्त की नमाज हुई है तो मुझे सवाब भी 5 वक्त का मिलेगा। बल्कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब शबे मेराज में थे तो अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया था, ऐ महबूब मैं तेरे उम्मतियों पर 50 वक्त की नमाज को फर्ज कर रहा हूँ। जब हुजूर मत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज से वापस हो रहे थे तो रास्ते में हजरत मूसा से मुलाकात हुई थी। आपको ये वाकया तफसील के साथ मालूम है कि हजरत मूसा ने कहा था, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत ये बार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज पढ़ ही नहीं सकती। मैंने अपने उम्मतियों को देखा है, जाइए हुजूर मत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप कम करा के चले आइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारगाहे इज़्दी में तकरीबन 9 मरतबा गए थे। हुजूर मत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया था, ऐ नबी मैंने तेरे उम्मतियों पर 50 से 5 वक्त की नमाज तो फर्ज कर दी है, लेकिन मुस्लिम शरीफ की रवायत में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी मैंने 50 से 5 वक्त तो कर दिया है, लेकिन तेरे जो उम्मती 5 वक्त की नमाज को पढ़ेंगे तो मैं उनको 50 वक्त की नमाज का सवाब अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नमाज एक ऐसी इबादत है जो कलमा पढ़ने के बाद सबसे अफजल तरीन इबादत है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। पहले तो अपनी इबादत का हुक्म दे रहा है कि मेरी इबादत करो, मेरे सामने अपने सरे नियाज को झुकाओ, मेरे सामने अपनी जबीने अकीदत खम करो, मेरे सामने अपनी उबूदियत का इकरार करो, मेरे सामने मेरी माबूद होने का कौल करो। उसके बाद वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। इसमें क्या राज मुज़मर है कि अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ साथ और मान बाद ये फरमाया कि वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। तो इसमें कुछ राज मुज़मर है। पहला राज ये है कि दुनिया में इंसान को हकीकत में पैदा करने वाला खुदा, हकीकत में दुनिया में जो इंसान को पैदा करता है वो खुदा, लेकिन उसका सबब ज़ाहिरी कौन बनते हैं? माँ बाप बनते हैं। जब माँ बाप ने लिका किया और माँ बाप ने मुलाकात की तो वालिद का जब वो माद्दे मनविया माँ के शिकम में जाता है तो वो माद्दे मनविया था, एक सबब ज़ाहिर बन गए। फिर अल्लाह तबारका व तआला ने उस माद्दे मनविया को गोश्त का लोथड़ा बनाया। फिर उसके बाद उसमें हड्डियों को पैदा किया। हड्डियों को पैदा करने के बाद उस पर खद्दो खाल को बनाए, नाक बनाया, कान बनाए, उसके बाद सर को बनाया। अब पूरे हयूले जिस्मानी को बनाने के बाद अल्लाह तबारका व तआला ने उसमें रूह को डाल दिया। तो सबब ज़ाहिर बनने वाले वालिदैन हुआ करते हैं, लेकिन हकीकत में पैदा करने वाला अल्लाह तबारका व तआला हुआ करता है। तो अल्लाह ने सबसे पहले अपनी इबादत का हुक्म दिया कि मेरी इबादत करो, इसलिए कि मैं मुजिद हकीकी हूँ, मैं तुम्हें हकीकत में पैदा करने वाला हूँ। लेकिन चूंकि सबब ज़ाहिर जब वालिदैन बनते हैं, लिहाजा मेरे बाद अगर तुम पर किसी का हक है, मेरे बाद तुम्हें किसी का इस्तेकाक है, तो वालिदैन के साथ उसने सलूक करने का हक है। इसलिए कि तुम्हें दुनिया में आने का सबब जो बने हैं वो वालिदैन करीमैन बने। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान। दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारका व तआला हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। वालिदैन जो हैं हादिस हैं, चंद साल दुनिया में रहेंगे, उसके बाद दुनिया से चले जाएंगे। तो जो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है, अल्लाह ने फरमाया पहले मेरी इबादत करो, इसलिए कि मैं हमेशा से हूँ, हमेशा रहने वाला हूँ, कभी खत्म नहीं होऊंगा। लेकिन वालिदैन खत्म हो जाएंगे, वो हादिस है। तो चूंकि कदीम का वजूद पहले होता है और हादिस का वजूद बाद में होता है, और कदीम हमेशा से रहता है, हमेशा रहने वाला है, और हादिस चूंकि मर जाएंगे, फना हो जाएंगे, लिहाजा पहले मेरी इबादत करो, उसके बाद वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। फिर तीसरी जो बात है
इस आयत करीमा में वो ये हकीकत मुज़मर है कि हकीकत में बंदे पर इनाम और इकराम करने वाला अल्लाह है। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह ने कितने इनामात दिए हैं। आंख दिया, कितनी बड़ी नेमत। कान बनाए, कितनी बड़ी नेमत। जिसको आंख नहीं है उससे पूछिए कि आंख कितनी बड़ी नेमत है तो वो बताएगा कितनी बड़ी नेमत है। जिसको कान नहीं है उससे पूछिए कि कान कितनी बड़ी नेमत है तो वो बताएगा कितनी बड़ी नेमत है। जिसके पास पाँव नहीं है उससे पूछिए कि पैर कितनी बड़ी नेमत है तो वो बताएगा कितनी बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ने पूरे हय्युल जिस्मानी को बना दिया, मुनीम हकीकी है, उससे किसी को गर्ज नहीं, वो किसी गर्ज का तालिब नहीं, किसी की तफ्तीश नहीं करने वाला। अल्लाह ने एहसान कर दिया बेलौस बेगर्ज कि बंदे तू बुराई करता जा रहा है, तू बुराइयां करता जा रहा है। कभी शराब के अड्डे पे तुझे मैं देख रहा हूँ, कभी तू बुराइयां करता हुआ नजर आ रहा है, कभी जुआ खेलता हुआ नजर आ रहा है, कभी माँ बाप के साथ बुरा सलूक कर रहा है, मगर मैंने तुझ पर एहसान किए हैं, मैंने तुझ पर इनाम किए हैं, मैंने तुझ पर रहमो करम की बारिशों का नुज़ूल किया है। उससे कुछ गर्ज नहीं है अल्लाह तबारक व तआला को। मुनीम हकीकी अल्लाह ताला है, किसी गर्ज का तालिब नहीं है वो। तो इसी तरीके से माँ बाप हुआ करते हैं। माँ बाप ने बच्चे को सजाया और संवारा है, बच्चे की परवरिश की है। जब बच्चा ऐसे आलम में था कि उसके जिस्म पर अगर मक्खी बैठ जाए तो अपने हाथ से हटा नहीं सकता था, माँ बाप ने उसकी तरबियत की है, कैसा और सजाया और संवारा है उसको। तो उसको चलने के लिए अच्छे तरीके बता दिए हैं, मदरसे में दाखिला करा दिया है ताकि वो अच्छे मेयार की तालीम हासिल करे। अल्लाह तबारक व तआला ने मुनीम हकीकी अल्लाह ताला है, इनाम इकराम कर दिया है अल्लाह ने। उसके बाद माँ बाप कितना एहसान कर रहे हैं, बेगर्ज एहसान है माँ बाप का, बेलौस एहसान है। माँ बाप किसी एहसान की गर्ज नहीं चाहते, उनको किसी चीज की तलब नहीं है, एहसान करते हुए जा रहे हैं। बच्चा जब रात को रोता है तो माँ बाप की नींद खराब हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहते। कभी बाप उठकर टहला रहा है अपने बच्चों को, कभी माँ उठकर उसको दूध पिला रही है। कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा मौका आता है कि रात के वक्त में सर्दी का मौसम होता है और ठंडे का आलम होता है, इतनी सख्त सर्दी होती है कि कभी बिस्तर गीला हो जाता है। तो माँ बाप का आलम ये होता है कि माँ बाप तो गीले बिस्तर पे सो जाते हैं, मगर अपने बच्चों को सीने से चिमटा कर सुलाते हैं। कितनी बेलौस खिदमत है माँ बाप की, कितनी बेगर्ज खिदमत है माँ बाप की। तो माँ बाप का हुस्ने सुलूक देखो, माँ बाप का किरदार देखो, माँ बाप के इनामात देखो, माँ बाप के एहसानात देखो, माँ बाप के इकरामात देखो। अल्लाह तबारक व तआला ने इतने इकरामात किए हैं तो अल्लाह ने कहा पहले मेरे करम की, मेरे इनामात की इबादत है कि मेरे इनामात के बदले इबादत करो और मेरे सामने अपनी जबीने अकीदत झुकाओ। उसके बाद जो तुम पर सबसे ज्यादा दुनिया में एहसान करने वाले हैं वो तुम्हारे माँ बाप हैं कि जब तुम पेशाब करते थे तो उनको घिन नहीं आती थी, जब तुम पाखाना करते थे तो उनको किसी तरीके की बदबू महसूस नहीं होती थी। वो तुम्हारे पेशाब पाखाने को धुल दिया करते थे, किसी चीज की गर्ज उनको नहीं होती थी, किसी चीज की तलब नहीं होती थी, किसी चीज को वो कस्द नहीं करते थे, वो तुम्हारे बौलो बराज को धुल दिया करते थे। तो मैंने इनाम इकराम किया है तो मेरा बदला ये है, मैंने इनाम इकराम करने का तरीका ये है कि तुम मेरी इबादत करके मेरी ताजीम करो। और माँ बाप ने जो इतने इनाम इकराम किए हैं उसका बदला और उसकी जजा ये है कि तुम लोग उनके साथ हुस्ने सलूक करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप के साथ उसने सलूक किया जाए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मरतबा हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ रहे थे। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आमीन आमीन आमीन। सहाबा इकराम हैरान हैं, परेशान हैं कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आमीन 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 फरमा रहे हैं, क्या माजरा है? किसी ने दुआ तो नहीं की, किसी ने किसी दुआ की दरखास्त भी नहीं की, बज़ाहिर तो यही मालूम हो रहा है। सहाबा इकराम ने पूछा या रसूलल्लाह, सुनने तिरमिज़ी की रवायत है, याद रखें। सहाबा इकराम ने पूछा या रसूलल्लाह आपने आमीन आमीन कहा, उसकी क्या वजह है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, जब मैं मिंबर पर चढ़ रहा था तो जिब्रील अमीन सिदरा की बुलंदी से अपनी परे परवास को फड़फड़ाते हुए जमीन पर आ गए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, खा ना उसकी नाक खा कालूद हो और वो शख्स बर्बाद हो जिसके पास आपका जिक्र किया जाए और वो आप पर दुरूद ना पड़े। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आमीन।
फिर जब मैंने दूसरी मर्तबा आमीन की, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, तो उस वक्त जिब्रील अमीन ने कहा था, या रसूल अल्लाह, उसकी नाक खाक आलूद हो और वो शख्स बर्बाद हो जिसने रमजान का महीना पाया और अपनी मगफिरत ना कराई। आप कहिए आमीन। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आमीन। तीसरी मर्तबा जब मैंने आमीन कहा तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा था, या रसूल अल्लाह, वो शख्स बर्बाद हो और उसकी नाक खाक आलूद हो, वो शख्स मर के मिट्टी में मिल जाए जिसने अपने वालिदैन में से हर एक को या किसी एक को बुढ़ापे के आलम में पाया और जन्नत में दाखिल नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह, आप कहिए आमीन। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप कहिए आमीन। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं आमीन। मुसलमानों, गौर करो इस हदीस पर। आपने बज़ाहिर हदीस सुन ली, मगर जरा देखिए कि दुआ करने वाले कौन हैं। दुआ करने वाले मलकुल जिबाल नहीं हैं, मालिके जन्नत नहीं है, हजरत रिजवा नहीं है, जन्नत के दारोगा हजरत मालिक नहीं है, हजरत इज़राइल हजरत इसराफील नहीं है, बल्कि दुआ करने वाली जात को सैयदुल मलाइका कहते हैं। हजरत जिब्रील अमी दुआ कर रहे हैं, जो सिदरा की बुलंदी तक पहुंच चुके थे। हजरत जिब्रील अमी दुआ कर रहे हैं। और मुसलमानों, ये भी गौर कीजिए कि आमीन कहने वाली जात कौन है। आमीन कहने वाली जात तो वो है जो जिब्रील अमी से भी ऊंचा मकाम रखती है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा था, चमकता है वहां भी नक्शेपा मेरे पैगंबर का, चमकता है वहां भी नक्शेपा मेरे पैगंबर का, जहां जा ही नहीं सकते कभी नूरानी पर वाले। तो जहां जिब्रील अमी की भी रसाई नहीं है, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहां तक जा रहे हैं, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें कर रहे हैं, अल्लाह का दीदार कर रहे हैं। तो ऐसी जात जो खुदा के बाद मखलूक में सबसे बड़ी और मुअज़्ज़म जात है, वो आमीन कह रही है। क्या यह दुआ कबूल नहीं हुई होगी? दिल यही कहता है, बल्कि यकीन और विजदान ये कहता है कि दुआ जरूर कबूल होगी और जरूर उस शख्स पर लानत और मलामत होगी जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे के आलम में पाता है लेकिन जन्नत को वाजिब नहीं करा रहा है, जो रमजान का महीना पा रहा है लेकिन उसकी मगफिरत नहीं हो रही है, जो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के वक्त दुरूद नहीं पढ़ रहा है, उस शख्स पर लानत और मलामत हो रही है। मुसलमानों, माँ बाप के साथ नेक सलूक का मसला तो ये है कि अगर माँ बाप काफिर हों तो भी उनके साथ उसने सलूक करना वाजिब है। एक मसला बता रहा हूं, अगर माँ बाप काफिर और मुशरिक हों तो भी उनके साथ उसने सलूक करना वाजिब है। सुनने अबी दाऊद में और सुनने तिरमिजी में हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरी वालिदा करीमा हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुशरिका थी। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा मुशरिका है, मेरे पास आती हैं तो क्या मैं उनके साथ सिला रहमी करूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, उनके साथ सिला रहमी करो। कितनी अजमत है वालिदैन की। और ये भी आपको एक मसला बता दूं कि अगर वालिदैन, बच्चे की शादी हो गई, अगर वालिदैन ये कह दे कि अपनी बीवी को तलाक दे दो तो तलाक देना वाजिब है। और ऐसे नहीं, बल्कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सुनने तिरमिजी में और मुस्नद बज़्ज़ार में ये रवायत मौजूद है कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक लड़की से शादी की जिससे वो मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके वालिद मोहतरम हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको नापसंद करते थे। तो हजरत उमर ने फरमाया, है मेरे बेटे अब्दुल्ला, अपनी बीवी को तलाक दे दो। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने तलाक नहीं दिया, बल्कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने एक औरत से शादी की है, उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरे वालिद गिरामी फरमा रहे हैं कि उसको तलाक दे दो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए इब्ने उमर, तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो क्योंकि तुम्हारे वालिद उनको नापसंद करते हैं। बिरादरान मिल्लत कहाँ तक बयान किया जाए, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है।
बल्कि हक ये है कि अगर वालिदैन के साथ जिंदगी भर इंसान हुस्ने सलूक करे फिर भी वालिदैन के हुस्ने सलूक का बदला नहीं दे सकता। बस एक हदीस आपके सामने पेश कर दूं, मुसनद बज़ार की रिवायत है। हजरत सलमान इब्ने बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक शख्स खाने काबा का तवाफ अपनी वालिदा को अपने गोद में लेकर कर रहा है। मुसलमानों गौर से ये हदीस को सुने, वालिदा का तवाफ अपने गोद में लेकर वालिदा को तवाफ करा रहा है खाना काबा का। इसी असना में हुजूर महमद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मसला पूछ रहा है, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी वालिदा को खाने काबा का तवाफ करा दिया है, वो भी अपनी गोद में लेकर, या रसूल अल्लाह भला बताएं क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ शख्स सुन, तूने तो अभी अपनी माँ की एक मर्तबा हुस्ने सलूक के साथ पेशानी चूमने का भी बदला अदा नहीं किया है, तो जिंदगी भर का बदला तू कैसे अदा कर सकता है? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह अद-दुल्ल मिनर रहमा व क़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व हस्बी व निअमल वकील अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबदीन ज़ियाई बनारसी से आपने कुरान व हदीस की रोशनी में अज़मत वालिदैन पर एक जानदार, एक शानदार, एक पुरबहार तकरीर समाअत की। वक्त तंगी दामा है, मुशायरे के शोरा को सुनने के लिए आप बेचैन व बेकरार हैं। बहुत तेज़ी के साथ हम अपने मेहमान शोरा की समत बढ़ रहे हैं। हम आपकी बेकरारी को, बेचैनी को महसूस करते हैं। अभी एक बहुत ही लगी हुई, दिल को छू जाने वाली तकरीर आपने समाअत की, लेकिन किस्मतुल्लाह सिकंदरपुरी कहते हैं कि आज माशरे के हालात कुछ ऐसे भी हैं, हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि किस्मतुल्लाह सिकंदरपुरी कहते हैं कि गरीब दिल की खलिश यूं निकाल लेता है, गरीब दिल की खलिश यूं निकाल लेता है, अमीरे शहर पे सिक्के उछाल लेता है, अमीरे शहर पे सिक्के उछाल देता है। और जदीद दौर का बेटा जवान होते ही ज़ईफ बाप को घर से निकाल देता है। जदीद दौर का बेटा जवान होते ही ज़ईफ बाप को घर से निकाल देता है। और रफीक रीवानी कहते हैं कि पढ़ के देखो किताबे हस्ती को, माँ से और प्यारा नाम क्या होगा। पढ़ के देखो किताबे हस्ती को, माँ से और प्यारा नाम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। हज़रत आइए एक मर्तबा और फिर बनारस के शेरी फलक पर एक और चमकता हुआ सितारा अजीजम शक्लैन वजाहत सल्लमहु से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ ले आए और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदत व मोहब्बत के गुल बूटे खिलाए। अजीज गिरामी शक्लैन वजाहत सल्लमहु तशरीफ ला रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इनकी हौसला अफजाई फरमाए। मैं बच्चे का इस्तकबाल करता हूँ इन 4 मिसरों से कि मेरे प्यारे नबी का साये रहमत वहां तक है। मेरे मरहूम हाफिज जलालपुरी के 4 मिसरे में पेश करता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जिस शायर का नाम मेरे हाफिजे में महफूज होता है, मैं हिंदुस्तान के किसी स्टेज पर रहूं उस शायर के नाम का ऐलान करता हूं। मरहूम हाफिज जलालपुरी कहते हैं कि मेरे प्यारे नबी का साये रहमत वहां तक है, कसम अल्लाह के रब की रुबूबियत जहां तक है। मेरे प्यारे नबी का साये रहमत वहां तक है, कसम अल्लाह की रब की रुबूबियत जहां तक है। और मैं आने हल्के यारा न अपनों की ज़बां तक है, मेरे सरकार का चर्चा ज़मीन से आसमां तक है। मैं आने हल्के यारा न अपनों की ज़बां तक है, मेरे सरकार का चर्चा ज़मीन से आसमां तक है। अजीजम शक्लैन वजाहत